नमस्कार दोस्तों। इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री में पहली बार इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व 700 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर चुका है और ऐसा करने वाला भारत विश्व का फोर्थ नेशन बन चुका है। इंडिया बिकम्स फोर्थ नेशन टू अचीव दिस माइलस्टोन। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व हिट ऑल टाइम हाई। इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व ने एक मैसिव जंप शो किया है $12.5 बिलियन का, जिसकी वजह से हमारा टोटल फॉरेक्स रिजर्व 700 बिलियन डॉलर के आंकड़े को क्रॉस कर चुका है। यदि आप पिछले वीक के डाटा को देखो, विच वाज एंडिंग ऑन सितंबर 20, हमारा टोटल फॉरेक्स रिजर्व 692.3 बिलियन डॉलर था और इस वीक में 2.8 बिलियन डॉलर का ही जंप देखने को मिला था। लेकिन 20 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक इस वीक में $12.5 बिलियन का एक मैसिव जंप देखने को मिला इन दी फॉरेक्स रिजर्व और हमारा टोटल रिजर्व हो जाता है 704.89 बिलियन डॉलर एज पर आरबीआई। क्योंकि आरबीआई हर सप्ताह एक वीकली स्टेटिस्टिकल सप्लीमेंट रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें टोटल फॉरेक्स रिजर्व भी शामिल होते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाओगे इस रिपोर्ट के माध्यम से टोटल हमारा रिजर्व हो गया 704 बिलियन डॉलर। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फॉरेन करेंसी एसेट्स, जिसमें 5 फॉरेन करेंसी शामिल होती हैं। इसकी हमारी वैल्यू है 616 बिलियन डॉलर। और हालांकि इसमें बता दूं, टोटल जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व होता है या किसी भी देश का जो फॉरेक्स रिजर्व है, उसमें 4 चीजें शामिल होती हैं। फॉरेन करेंसी एसेट्स, जिसमें 5 करेंसी शामिल हैं, गोल्ड, एसडीआर, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स एंड रिजर्व ट्रेंच, जो कि आईएमएफ के अंदर एक रिजर्व पोजीशन होती है। तो यहाँ पे आप देखोगे सभी रिजर्व्स में हमको इजाफा ही देखने को मिला है इस वीक में, अगर हम लोग ट्रेंच रिजर्व को छोड़ दें। अकॉर्डिंग टू द वीकली स्टेटिस्टिकल सप्लीमेंट रिलीज्ड बाय द आरबीआई, फॉरेन करेंसी एसेट्स, जिसमें हमारे पास 5 करेंसी होती हैं, यूएस का डॉलर, पौंड, येन एंड रेमनबी। तो इसमें हमको 10.4 बिलियन डॉलर का जंप देखने को मिला और टोटल वैल्यू हो जाती है 616 बिलियन डॉलर। सो अब देखिए, जो एफसीए है, फॉरेन करेंसी एसेट्स, ये एक्सप्रेस किया जाता है इन द टर्म ऑफ डॉलर और इसमें इंक्लूड होता है इफेक्ट ऑफ एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन ऑफ नॉन यूएस यूनिट्स, जैसे कि यूरो, पौंड, येन, रेमनबी। राइट, तो ये सब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में शामिल होते हैं। ऐसे ही हम गोल्ड की बात करें तो यहाँ पे हमको एक मैसिव जंप देखने को मिला $2 बिलियन का। तो टोटल हमारे पास रिजर्व हो जाते हैं 65.7 बिलियन डॉलर। एंड ऐसे ही एक मार्जिनल राइज हुआ है $8 मिलियन का इन दी एसडीआर, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, और टोटल हमारे पास रिजर्व है $18.5 बिलियन। ऐसे ही फ्रेंच रिजर्व की बात करें तो ये $4.3 बिलियन का हमारे पास में है। तो यदि हम एक वीकली बेसिस पे बात करें तो सबसे शार्प वीक रहा है 2024 का सितंबर 27, जिसमें $12.5 बिलियन का जंप देखने को मिला। बताया जाता है इससे पहले 2021 में और 2022 में एक मैसिव जंप हुआ था 16 और $14.5 बिलियन के आसपास। राइट, अब आप देखिए, अगर हम ओवरऑल बात करते हैं कंट्री वाइज, तो इंडिया फोर्थ स्टेज पे यहाँ पे आ चुका है। इंडिया फोर्थ कंट्री ऐसा बन चुका है जिसके पास में $700 बिलियन से ऊपर का रिजर्व है। और यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन पे है चाइना, जिसके पास $3.2 ट्रिलियन का रिजर्व है, जो कि एक मैसिव मैसिव रिजर्व है। और इसके बाद है जापान। जापान के पास में 1082 आप कह सकते हो बिलियन डॉलर का रिजर्व है। इसके बाद स्विट्जरलैंड है 802 और इंडिया 704। तो हो देखिए, जल्द ही इंडिया स्विट्जरलैंड एंड जापान को भी पीछे छोड़ने वाला है। आने वाले 2 सालों के अंदर हम स्विट्जरलैंड को पीछे छोड़ जाएंगे और उसके बाद जापान। हालांकि 2 साल इसमें आई थिंक लगने वाले नहीं है। स्विट्जरलैंड को बहुत बहुत जल्द ही हम लोग फोर्थ पोजीशन पे लाकर रख देंगे। तो द सर्जिंग रिजर्व्स हैव बीन फैसिलिटेटेड फैसिलिटेटेड बाय ओवरसीज इनफ्लोज इनटू इंडियाज स्टॉक एंड बॉन्ड्स। इंडिया के स्टॉक एंड बॉन्ड्स में काफी हमको मार्केट में पैसा देखने को मिला, जिसकी वजह से इनफ्लो देखने को मिला, जिसकी वजह से ये सर्ज हुआ है। और एज पर एस्टिमेट्स, इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व्स आर सफिशिएंट टू कवर ओवर ए ईयर ऑफ प्रोजेक्टेड इंपोर्ट्स। तो हम 1 साल तक हमारे देश के अंदर इंपोर्ट्स करवा सकते हैं, इतना रिजर्व हमारे पास सफिशिएंट है। क्योंकि एक समय ऐसा था 1991 में, जब हमारे पास केवल 10 दिन का ही इंपोर्ट करवाने का फॉरेन एक्सचेंज बचा हुआ था, फॉरेन रिजर्व बचा हुआ था। तो वो एक बहुत बहुत
बुरी कंडीशन हमारे देश के लिए थी। तो अभी को बहुत बहुत अच्छी खबर ये हम कह सकते हैं कि 1 साल तक हम लोग इंपोर्ट करवा सकते हैं। और इन 2023 इंडिया एडिड अबाउट 58 बिलियन टू इट्स फॉरेक्स रिजर्व। तो हमने 2023 में टोटल 58 बिलियन डॉलर का रिजर्व हमारे ऐड किया था। हालांकि 2022 में बताया जाता है कि 71 बिलियन डॉलर का हमको डिक्लाइन देखने को मिला था। तो वो एक पूरे विश्व में भर में अगर आप देखोगे तो एक खराब सिनेरियो चल रहा था इजराइल और रसिया की वजह से, क्योंकि वो देश आपको पता है युद्ध में उलझे हुए हैं। और जो भी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स हैं दुनिया भर में वो प्रभावित उससे कहीं ना कहीं हुए हैं। ऑलराइट, हम बात करें अगर हम लोग फॉरेक्स रिजर्व्स की, तो यहाँ पे आप देख पाओगे फॉरेक्स रिजर्व्स आर एक्सटर्नल एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, एसडीआर दैट इज स्पेशल ड्रॉविंग राइट्स ऑफ द आईएमएफ, एंड फॉरेन करेंसी एसेट्स जिसमें 5 कैपिटल शामिल है, 5 करेंसी हम लोग शामिल कह सकते हैं वो शामिल है, जिनका इनफ्लो देखने को मिलता है इनटू द मार्केट। एंड एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी इसी में शामिल है। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोविंग्स जो सरकार यहाँ पे बोरो करती है वो चीजें शामिल हैं, जो भी सिक्योरिटीज बॉन्ड्स वगैरह सरकार खरीदती है। एंड रिजर्व्स दैट इज ट्रेंच रिजर्व्स इन द आईएमएफ। तो ये सारी चीजें फॉरेक्स रिजर्व्स में शामिल होती है, जिसको हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाओगे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स दैट इज एफएक्स रिजर्व्स आर एसेट्स हेल्ड बाय ए कंट्रीज सेंट्रल बैंक। इनको हेल्ड करता है देश का सेंट्रल बैंक या फिर मॉनेटरी अथॉरिटी इन दी फॉरेन करेंसीज। फॉरेन करेंसीज दैट इज यूएस का आपको पता है डॉलर यहाँ पे शामिल है, पौंड, येन, रेमनबी एंड युआन करके, आई थिंक नॉट युआन, रेमनबी इसमें शामिल है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे दीज रिजर्व्स कैन इंक्लूड कैश, बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स एंड अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो गवर्नमेंट बोरो कर लेती है। ऑल राइट, तो 4 चीजें हमने इसके बारे में बात कर ली है। ये इंडिया के पास में है या फिर किसी भी देश के पास में ये होती हैं पूरे देश भर के अंदर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को बैलेंस करने के लिए। तो क्यों जरूरी है, प्राइमरी पर्पज क्या होता है फॉरेक्स रिजर्व्स का? तो फर्स्ट थिंग इज दैट बैलेंस ए कंट्रीज पेमेंट। हम लोग कंट्री के पेमेंट्स को बैलेंस कर पाए, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स को हम लोग बैलेंस कर पाए, इसके लिए फॉरेक्स रिजर्व जरूरी है। अगर हमें किसी दूसरे देश से सामान खरीदना है तो फॉरेन करेंसी में ही हम लोग व्यापार करेंगे, इंडियन रुपी में व्यापार अभी के लिए हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, रसिया एक एक्सेप्शन है, वहां से हमने कुछ ऑयल इंडियन रुपी में परचेज किया है। इसके बाद जो भी देश है उसकी जो करेंसी है उसका फॉरेन एक्सचेंज रेट को इन्फ्लुएंस करना भी जरूरी है। इसके लिए भी फॉरेन एक्सचेंज जरूरी है, यानी कि फॉरेन रिजर्व्स हमको स्टोर करने पड़ेंगे। एंड तीसरी बात है इट प्रोवाइड लिक्विडिटी टू पे फॉर इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शंस। तो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए भी जरूरी है। आरबीआई जो भी सेंट्रल बैंक है किसी भी देश का, वो क्या करेगा, मार्केट से जो फॉरेन करेंसी है उसको परचेज करेगा और लोकल जो करेंसी है उसका इनफ्लो कर देगा मार्केट में। तो ये सारी चीजें इस तरीके से चलती हैं, डीपली ज्यादा हम लोग नहीं जाएंगे। एंड कुछ चीजें यहाँ पे दी गई हैं, इट प्रोवाइडिंग ए लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस टू द मार्केट, it maintain liquidity in case of economic crisis, and some countries use their reserves to fund sectors such as infrastructure, या फिर दूसरे सेक्टर हो सकते हैं जैसे कि हेल्थ केयर सेक्टर है, या फिर अनदर सेक्टर्स जैसे कि डिफेंस सेक्टर में भी इस चीज को हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व किसी भी देश के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमें हमारे अगर इंडिया की बात करें तो एक जर्नी यहाँ पे शो की गई है कि इंडिया ने अपना जो फॉरेक्स रिजर्व बिल्ड करने में कितना समय यहाँ पे लगाया है। बताया जाता है कि पहला 100 बिलियन डॉलर हमको बनाने में 2003 मतलब 2003 का तक समय लगा था, जब से इंडिया आजाद हुआ था। और फिर आप देखिए 2003 से लेकर 2007 तक, यानी कि यहाँ पे आप देखोगे तो 4 साल का समय हो जाता है तकरीबन। इन 4 सालों में हमने फिर अगले 100 बिलियन डॉलर को बनाया, यानी कि यहाँ पे बिल्ड किया। और फिर इसके बाद ये इंडिया की जो जर्नी है आप यहाँ पे देख पाओगे 2007 से 2008 में, अगले 1 साल में ही या फिर 1 साल से भी कम ये समय रहा है जब हमने अगले 100 बिलियन डॉलर को यहाँ पे बिल्ड कर लिया। और फिर इसके बाद 9 साल लग गए हमको अगले 100 बिलियन डॉलर तक जाने में, यानी कि 300 से 400 बिलियन होने में हमको टोटल 9 साल का समय लग गया। फिर इसके बाद 17 से 20 आप देखोगे 500 बिलियन डॉलर, और फिर इसके बाद तो 20 से 21 600,
21 से 24 700, और अभी ये और भी ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि 21 के बाद तो हमने देखा काफी इकोनॉमिक क्राइसिस ऑल ओवर वर्ल्ड देखने को मिली, कोरोना जैसी महामारी भी आई, है ना। तो वो सारी चीजें यहाँ पे कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रही हैं इन चीजों को। तो आने वाले समय में हम लोग हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स को 1000 बिलियन डॉलर पर पहुंचा देंगे, ऐसा जो है आरबीआई के गवर्नर का अनुमान है। और पूरे विश्व भर की जो भी मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका कहना है कि आरबीआई के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, उनका एक पर्टिकुलर रोल रहा है, एक रिमार्केबल रोल रहा है इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बिल्ड करने में। अकॉर्डिंग टू बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटी, इंडियाज फॉरेन रिजर्व्स हैव इंक्रीज्ड एट द फास्टेस्ट पेस अंडर द गवर्नर शक्तिकांता दास। इन्होंने बताया है कि 4.2 बिलियन डॉलर पर मंथ के हिसाब से यहाँ पे हमारा फॉरेन रिजर्व जो है एक्सटेंड हुआ है। और टोटल आप देखोगे तो 298 यानी कि 300 बिलियन डॉलर के आसपास इनके कार्यकाल के दौरान फॉरेन एक्सचेंज को हमने बना लिया है, हमने स्टोर कर लिया है। तो इनका कार्यकाल काफी अच्छा सराहनीय है, सरकार ने भी इनके टेन्योर को एक्सटेंड कर दिया है। ऑल राइट, तो फॉरेन एक्सचेंज को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, ये कुछ बातें यहाँ पे शो की गई हैं, आप इनको पढ़ सकते हो। तो ये एक रिपोर्ट थी और एक न्यूज सामने आई थी। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। एंड हाँ, अगर ऐसा है तो प्लीज एक चैनल पे जो नए आए हो तो सब्सक्राइब करना, एंड वीडियो को लाइक करना। जो भी है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।